फिर से स्वागत है। ऐतिहासिक मतगणना ने इतिहास बना दिया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत हो चुकी है। ये बड़ी जीत है ममता बनर्जी की। हालांकि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 3727 वोटों से जीत बताई जा रही है नंदीग्राम से ममता बनर्जी की। लगातार ममता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। हालांकि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से मैदान में, लेकिन हार का सामना शुभेंदु अधिकारी को करना पड़ा। देखिए, आपको बता दें कि ममता बनर्जी की जीत हो गई है। नंदीग्राम से जो जीत है वो दर्ज की है ममता बनर्जी ने। ऐतिहासिक तौर पर मतगणना हुई, इतिहास बनाएगी ये मतगणना, ये कहा जा रहा था, तो वहीं पर ममता बनर्जी ने इतिहास बनाते हुए नंदीग्राम में जीत दर्ज की है। जनता एक के नाम पर वोटिंग करती आई है। आपको बता दें, इस बार भी यही हुआ। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के नाम वोटिंग की और ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। हालांकि दावा 50,000 वोट से हराने का था शुभेंदु अधिकारी का, लेकिन खुद को ही हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी लगातार आश्वस्त थी जीत को लेकर। सिर्फ नंदीग्राम में जीत नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में जीत का दावा बीजेपी कर रही थी। आंकड़ा 200 पार का था, लेकिन वो आंकड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से जो मिल रही है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी को हार का सामना करना पड़ा। 1200 वोटों से जीत ममता बनर्जी की हुई। इससे पहले भवानीपुर से 2011-2016 में चुनाव लड़ा, लगातार जीत दोनों बार। इस बार भी ये कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी टक्कर में हैं। पिछले जितने भी चुनाव हुए साथ में मिलकर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जो सिनेरियो था वो अलग था और इसीलिए भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है शुभेंदु अधिकारी जीत जाएं नंदीग्राम की सीट, लेकिन वो हुआ नहीं। एक बार फिर ये बता दिया ममता बनर्जी ने कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो आधार है उसे हिला पाना आसान नहीं है। तो पश्चिम बंगाल से खबर है। हालांकि जीत का दावा 200 पार का दावा बीजेपी लगातार कर रही थी। 200 पार तो हुआ नहीं, हालांकि हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। नंदीग्राम से बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी जीत चुकी है। शुभेंदु अधिकारी को हार का सामना करना पड़ा, जो लगातार 50,000 वोट से हराने का दावा कर रहे थे ममता बनर्जी को। अब अलग अलग हिस्सों के क्या नतीजे रहे हैं, अभी तक क्या रुझान हैं जो आए हैं, जहां पर काउंटिंग अभी भी चल रही है या फिर जहां नतीजे घोषित हो चुके हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। वो बात राजस्थान की हो या फिर बात राष्ट्रीय स्तर की हो। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव। राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान में भी सहाड़ा, सुजानगढ़ 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है। राजसमंद में बीजेपी की जीत हो चुकी है। और साथ ही बंगाल की बात एक बार फिर से करते हैं। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपके सामने है। 292 सीटों पर वोटिंग, 78 बीजेपी और लेफ्ट 1 टीएमसी 212 पर। टीएमसी लगातार काउंटिंग हो रही है यहाँ पर और टीएमसी आगे है। टीएमसी साफ तौर से ये कह भी रही थी पहले से कि हरा पाना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने जो काम किया, 2011 की बात हो, 2016 की बात हो या फिर अब 2021 का आंकड़ा हो, बीजेपी लगातार दावा, लेकिन उस दावे की हवा किस तरीके से निकल रही है पश्चिम बंगाल में वो आप देखिए। नंदीग्राम की सीट हॉट सीट थी, बेहद नजर देश भर से लोगों की टिकी हुई थी। तमाम दलों की निगाहें भी थी कि आखिर नंदीग्राम की सीट किसके खाते में जाएगी। बीजेपी की जीत यहां से होगी। जो शुभेंदु अधिकारी इससे पहले टीएमसी का हिस्सा थे, संस्थापक नेता में गिने जाते हैं, जिन्होंने टीएमसी को आगे बढ़ाने में काम किया, स्थापना में काम किया, वो लगातार राइट हैंड कहे जाते थे ममता बनर्जी के। अब चूंकि बीजेपी का हिस्सा हैं और इसीलिए बार बार ये दावा कर रहे थे कि जीत उनकी होगी नंदीग्राम से। अब वो जीत की हवा भी निकल गई है। नंदीग्राम से हार का सामना शुभेंदु अधिकारी को करना पड़ा और ये गहरी चोट है भाजपा के लिए भी आप कहिए या फिर शुभेंदु अधिकारी के लिए पर्सनली भी, क्योंकि ये उनका गढ़ माना जाता है। सालों से यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं जीत के लिए, इसीलिए भी वो आश्वस्त थे, लेकिन अब हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी 78 पर है। 200 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। बार बार बीजेपी के हर नेता को आप सुन रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, महासचिव या फिर प्रभारी आपका ये कैलाश विजयवर्गीय हो, जो लगातार मोर्चा संभाले हुए थे पश्चिम बंगाल में, वो भी ये कह रहे थे कि इस बार 200 प्लस का आंकड़ा बीजेपी छुएगी। वो तो हुआ नहीं, 100 का आंकड़ा भी बीजेपी छू नहीं पाई है, जो आंकड़े बता रहे हैं। लेफ्ट प्लस 1 सीट, टीएमसी के पास 212 सीटें हैं और अदर्स के हिस्से में 1 सीट और 212, 78 ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अब कुछ भी जो काउंटिंग के लिए फेसेस बचे हुए हैं या फिर अभी भी काउंटिंग चल रही है, उम्मीद बेहद कम है कि कोई परिवर्तन होगा या फिर कोई बदलाव होगा पश्चिम बंगाल में। बार बार ये कहा गया चुनावी प्रचार के दरमियान, आपको याद होगा कि खेला होबे, अब खेला होबे कि जीत हो गई है। साफ तौर से ममता बनर्जी बार बार ये कह रही थी कि कोशिश कितनी भी कर ले बीजेपी, लेकिन जीत होगी टीएमसी की, वही हुआ भी। बीजेपी 78, बंगाल का इलेक्शन, हालांकि देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन नजर खासतौर से पश्चिम बंगाल पर थी। बार बार ये कहा गया 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बढ़त हासिल की बीजेपी ने, उसके बाद
बीजेपी के तमाम लीडर्स गदगद थे, लेकिन अब ये जो आंकड़े हैं, जो डेटाज वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए भी शुभ संकेत देने वाले नहीं हैं। अब साफ तौर से अकेले रहकर ममता बनर्जी ने टक्कर दी बीजेपी को। गृह मंत्री अमित शाह को कहिए, पीएम मोदी को कहिए, ये खुद ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ी जीत है। टीएमसी की वापसी जो की है, जो हैट्रिक लगाई है ममता बनर्जी ने, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि से आप कह सकते हैं। उन्होंने सीधे टक्कर दी पीएम मोदी अमित शाह की सुपरहिट जोड़ी को और हार का सामना करना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में। 212 सीटें टीएमसी के खाते में और 78 का आंकड़ा बीजेपी ने छुआ है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन, उम्मीद हालांकि यहाँ पर इनको भी था कि कुछ इनके हिस्से में भी आएगा, एक सीट इनकी पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ शुरुआत से उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा, भी ये कहा भी गया कि कांग्रेस उस तरीके से मैदान में है ही नहीं जिस तरीके से होना चाहिए था। अगर प्रचार करते हुए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स भी दिखाई देते तो हो सकता है जो रिजल्ट है वो कुछ अलग होता, लेकिन अब ये आंकड़े एकदम उलट हैं, सीधे ममता बनर्जी के फेवर में है। अदर के खाते में एक सीट है, पश्चिम बंगाल बेहद वीआईपी सीट यहाँ से नंदीग्राम, वहां पर भी ममता बनर्जी की जीत हो चुकी है साफ तौर से। अब तमिलनाडु का